फिजिक्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाओ और जरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे। हेलो गाइस, इट्स अजमत फैज। तो आज हम लोग का बस टीवी पीवाई का जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देने आया हूं। तो चलिए बिना देरी के जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, इफ फोर्स इज गिवन बाय -kx³ एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल T फॉर एम्पलीट्यूड कैपिटल A, देन फॉर द एम्पलीट्यूड 2A टाइम पीरियड वुड बी। मतलब फोर्स की इक्वेशन उसने हमको दे रखी है, फोर्स इज इक्वल टू -kx³। उसने ये कहा टाइम पीरियड अगर a है, जब एम्पलीट्यूड a है तो टाइम पीरियड t था, एम्पलीट्यूड 2a कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, बस उसने यही पूछा। तो यहां से देखिए, ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे जो क्वेश्चन हैं, ऐसे जो इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन हमारी किताब में नहीं दिए हुए हैं, हमारी बुक में नहीं दिए हुए हैं, ना हमको ऐसे पढ़ाया जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस लगा देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ml(t-2), इसका डायमेंशन, और ये क्या हो जाएगा l का क्यूब, l से l कैंसल, तो ये क्या हुआ mt-2 इक्वल टू l का स्क्वायर। तो हम यहां से देख रहे हैं t के पावर -2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर है, तो मतलब t l की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। l कौन है, एम्पलीट्यूड a है, तो यहां पे लिख देंगे t एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। अब जब एम्पलीट्यूड हमारा a है तो टाइम t है, अगर एम्पलीट्यूड हमारा 2a हो गया तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा t/2। दिस इज आंसर, नोट कर लीजिए इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सीधे सीधे है एकदम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड कैपिटल T इन द टर्म ऑफ प्रेशर P, डेंसिटी ρ एंड सरफेस टेंशन S इन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसका डायमेंशनल एनालिसिस पे हमको टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू K, P के पावर A, डेंसिटी के पावर B, सरफेस टेंशन के पावर C। तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा, दिस इज K। प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 T-2, ये हमारा हुआ, दिस इज A। डेंसिटी का डायमेंशन क्या था, ml-3, ये हो गया B। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन, तो ये हो जाएगा m T के पावर -2, दिस इज C। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के पावर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। उसके बाद लेंथ का क्या है भाई, -a और ये हो जाएगा -3B। और टाइम का क्या है, T के पावर -2A -2C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3b किसके इक्वल, 0 के इक्वल। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू -1/2। ठीक, ये हमारा आया -1/2। अब a प्लस सी की वैल्यू यहाँ -1/2 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। यहाँ पे a की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो a की वैल्यू हो जाएगी ये 3, तो ये हो जाएगी a की वैल्यू -3/2। और c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी, दिस इज -1/2, a की वैल्यू -3/2, इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, ये जो हो गया 1। तो हमारा जो आया, ये आया कितना, t इज इक्वल टू k, p के पावर a की वैल्यू क्या है, -3/2। डेंसिटी की पावर b क्या है, 1/2। और सरफेस टेंशन के पावर c क्या है, सरफेस टेंशन के पावर 1। ये इसका ऑप्शन होगा, मिला लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इज गिवन बाय, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज स्फीयर है और इसने दिया है पोटेंशियल Q/4πε0 r। अंदर क्या देखें भाई, इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए, Q/4πε0 r, a प्लस बी r अपॉन r के पावर c। दिस इज a प्लस बी r अपॉन r के पावर c। उसने सिर्फ a, b और c की वैल्यू पूछी हुई है, बस और कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज स्फीयर है तो उसके अंदर ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा ये होता है 1/4πε0 Q/r का क्यूब 3r² माइनस r², यही होता है। तो v हमारा आएगा k, q, r यहीं रहेगा, तो 3r²/2, इसमें से r² अंदर लेते जाइए, माइनस r²/2, r का स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो v क्या आया, k/q/r। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस r²/2 कैपिटल R², तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए। और ये r² अपॉन कैपिटल R² को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो a की जगह कौन आ गया, 3/2, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। b की जगह कौन आ गया, -1/2, c की जगह कौन आ गया, 2, c की जगह आ गया 2। ये हमारा ऑप्शन है।
नोट कर लीजिए इस चीज को। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, सनराइज एट 6 AM एंड सेट 6 PM, एट व्हाट टाइम इन द इंटेंसिटी इज लोएस्ट। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। यहाँ से सनराइज हुआ, यहाँ सनसेट हुआ, 6 AM से सनराइज हुआ, 6 PM पे सनसेट हुआ, मतलब ये 180 डिग्री चल कर आया, यहाँ से चला यहाँ आया 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने वाटर का दे रखा है 4/3। अब जब ये इधर से इधर आ रहा है तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। ये इंसिडेंट एंगल कितना होगा, सुनो पहली चीज, जब ये इधर से इधर आ रहा ना, सनराइज से सनसेट हो रहा, तो बार बार हमारा इंसिडेंट एंगल चेंज होगा। ठीक, जब भी हमारा इंसिडेंट एंगल चेंज होता है, इंसिडेंट एंगल चेंज होता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब हमारा ब्रूस्टर एंगल बनता है, थीटा ब्रूस्टर, जिसका फॉर्मूला है म्यू, tan थीटा म्यू। तो ये ब्रूस्टर एंगल कितना है उसने दे रखा है tan थीटा म्यू इक्वल टू 4/3, और tan थीटा 4/3 की वैल्यू कितनी होगी है 53 डिग्री। ये tan थीटा की वैल्यू है, मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल है 53 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल दिस इज 90, दिस इज प्लस 53, तो कितना हो गया 143 डिग्री एंगल, टोटल एंगल। तो टोटल एंगल जो हमारा होगा वो होगा 143 डिग्री। उसने पूछा कौन से टाइम पर इंटेंसिटी लोएस्ट होगी, कौन से टाइम पर, तो यहां से यहां तक इसने कितना डिग्री चक्कर लगाया 180 डिग्री, और उसको हमें मिनट में बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 143/180 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आए। यहां से यहां तक 143 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, तो 143/180 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन इज ड्राइविंग ए बाइसाइकिल एंड अप्लाइड द फ्रंट ब्रेक, द फोर्स दैट स्लो द बाइसाइकिल डाउन इज प्रोवाइडेड बाई। एक पर्सन साइकिल चला रहा है, उसने ब्रेक मारी, कौन सा फोर्स उसको स्लो करेगा। ठीक है, द फोर्स दैट स्लो द बाइसाइकिल डाउन इज प्रोवाइडेड बाई, किसके द्वारा होगा, ब्रेक के द्वारा, फ्रंट व्हील के द्वारा, बैक व्हील के द्वारा, द रोड के द्वारा। देखिए जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हम ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाएंगे साइकिल रुकेगी, ये सारी बात से ये सब लोग बात जानते हैं। तो ब्रेक हमारे लिए इंटरनल एजेंट है, साइकिल का पहिया, साइकिल की व्हील हमारे लिए इंटरनल एजेंट है। तो फोर्स लगाएगा कौन, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब रोड। फ्रिक्शन कहां क्रिएट होगा, रोड पर क्रिएट होगा। तो याद रखिए एक बात, जब हम साइकिल पे बैठे होते हैं तो साइकिल हमारे लिए इंटरनल एजेंट होती है, और कोई भी चीज जब रुकती है तो एक्सटर्नल एजेंट आएगा तो रोकेगा उस चीज को, और वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है, रोड, सीधा सीधा है। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो होगा रोड, रोड डायरेक्ट होगा, द रोड, एकदम सीधी चीज। ये होता डायरेक्शन पूछता तो अलग चीज थी। कांस्टेंट बी इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है भाई, और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। A rod of resistance capital R is moved with a constant speed v, ठीक। The ratio of the final rate of dispersion of the heat in the resistor to the initial rate of dissipation of the heat is resistor when we change v to v। अच्छा, हीट का बताना है भाई, v to 2v, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने करवाया रखा है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जो मुझसे कर रखे हैं उनको मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, देखो भाई क्या है, ये हमारे पास एक रॉड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है, ये रॉड है हमारा, इसको मैंने खींचा v वेलोसिटी से, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हम खींचेंगे तो इसमें ये EMF इंड्यूस होगा BLV, ये हम जानते हैं। करंट बनेगी, करंट का फॉर्मूला E/R, तो I इज इक्वल टू E की जगह क्या लिखेंगे BLV/R। हीट का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, I²/R, जानते हैं ना, I²/R। तो हीट का फॉर्मूला I² क्या हो जाएगा, B² L² V²/R का स्क्वायर, देखिए I²/R का स्क्वायर, ठीक, इंटू R। तो अब आप ये देखिए हीट और V का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², ये बात हम जानते हैं। तो हीट फाइनल अपॉन हीट इनिशियल इज इक्वल टू V² फाइनल अपॉन V² इनिशियल। तो हीट फाइनल अपॉन हीट इनिशियल इक्वल टू V² फाइनल क्या है, V² फाइनल V से कहां ले गए 2V, तो 2V का स्क्वायर हो जाएगा 4V² अपॉन V², कैंसल, तो ये आंसर क्या आया 4। एकदम सीधे सीधे नोट कर लीजिए, तो है ना इजी। तो केवीपीवाई के जो कुछ सॉल्यूशन
थे जो क्वेश्चन मुझे मिले हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। और भी क्वेश्चन जो आपको फंसेंगे आप एकदम बिना झिझके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, ईमेल आईडी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मुझे जहाँ से जहाँ फॉलो करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल। और उसके बाद जो है आप लोग को हर तरीके की अपडेट भी मिलती रहेगी, छोटे छोटे मोटिवेशन वीडियो मिलते रहेंगे। पेपर हुआ, सोल्यूशन भी मिल गया। और बहुत से क्वेश्चन हैं, आप दिमाग लगाइए, करिए। तो जो हमें बताना था मैंने बता दिया। सो थैंक यू।